तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि हानि जी के एक्शन की वजह से पूरा याओ क्लैन शॉक में जा चुका था, मगर याओ क्लैन के जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमला कर देते हैं हानि जी के ऊपर। याओ क्लैन खत्म हो चुका है, बधाई हो, क्योंकि अभी के लिए याओ क्लैन की पूरे रिलम को अभी के लिए कैद कर लिया था नाइट इन डोवरिंग फ्लेम में। इसी वजह से रिलम के अंदर जितने भी लोग थे वो अभी के लिए फील कर पा रहे थे कि उनकी बॉडी की जो दुखी है वो अभी के लिए बाहर निकलना चाहती है उनकी बॉडी से, और जो अभी के लिए कमजोर लोग हैं उनकी बॉडी से तो डिसअपेयर होना स्टार्ट भी हो गई थी। इसी वजह से जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, और जो अभी के लिए अननोन क्लैन की बॉडी थे उनकी दुखी बहुत ही बुरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी होती है। इस वजह से वो जमीन के ऊपर गिर रहे होते हैं। ये देखकर जो याओ क्लैन के लोग और जो बाकी क्लैन के लोग होते हैं उन्हें समझ में आ चुका था कि आज हून क्लैन किसी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला है, वो सभी को मार डालेगा। और इसी वजह से जो पूरा याओ क्लैन हो तो काफी ज्यादा पैनिक होने लगता है, चारों तरफ भगदड़ मच चुकी होती है। किसी ने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो याओ क्लैन की मेडिकल सेरेमनी को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आएंगे और उनकी यहाँ पे हुन क्लैन के द्वारा फील्डिंग सेट कर दी जाएगी। लेकिन वहीं पे जो जियानो था वीकली मास्टर के साथ खड़ा हुआ देख रहा होता, मगर तभी वो अपने फ्लेम की क्लस्टर को बाहर निकालता और मास्टर की बॉडी के अंदर भी डाल देता है। इस वजह से मास्टर को भी मिल जाती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की प्रोटेक्शन। और जियान बताता है इस पूरे रिलम के अंदर 19 डोरिंग फ्लेम के जो क्लस्टर है वो चारों तरफ फैल चुके हैं और वो अभी के लिए इतने छोटे कि वो बहुत ही आसानी से बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, और जो अभी के लिए बॉडी की दुखी उन्हें रोक नहीं पा रही है। और इतना बोलती है जियान की आंखों के अंदर लोटस चमकते और जियान पूरे रिलम को दिखता है जो कि अभी के लिए ब्लैक हो चुका होता है, जिसे नॉर्मल आंखों से देखना नामुमकिन है, जो कि अभी के लिए हर एक बॉडी की दुखी से मर्ज हो रहा है। तभी जो मास्टर थे वो जियान से बोलते हैं कि इस रिलम को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। हुन क्लैन का अभी के लिए सीधा मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं। वहीं पे सुन की जो जियान तो वो भी हमें नोट कर देता, मगर अभी के लिए उसकी जो आईब्रोज होती है वो पूरी तरीके से टाइट हो चुकी थी। जियान भाई एकदम फुल टेंशन में होते और बोलते कि साली मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि जो याओ क्लैन और हुन क्लैन वो कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। मगर अभी के लिए देखो हुन क्लैन ने उस दिन को डिसाइड किया जब मैं यहाँ पर आया था। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद हुन क्लैन को डिलीवर कर दिया अपने आप को, लो मेरा बटर चिकन बना लो। और साथ ही अगर मुझे इसकी न्यूज पहले भी मिल जाती कि हुन क्लैन हमला करने वाला है इस दिन को, तो भी मैं इस बात को बिलीव नहीं करता, क्योंकि इसी टाइम जो याओ क्लैन होता है वो अपनी हाई सिक्योरिटी के ऊपर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो रिस्क होगा याओ क्लैन के ऊपर हमला करने का वो यही दिन होगा। तभी जो मास्टर होते बोलते कि मुझे तो लगा था कि अब जो याओ क्लैन है वो पूरी तरीके से सेफ हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अभी के लिए तीनों आइलैंडों के साथ अलायंस को बना लिया था। हालांकि उन्हें अभी के लिए ये तो नहीं पता था कि उन दोनों एंशिएंट क्लैन को गायब करने में किसका हाथ है, मगर फिर भी उन्हें इस बात का आइडिया था कि इसके पीछे हुन क्लैन भी हो सकता है, और उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो अलायंस है वो बहुत ही आसानी से जीत सकती है। मगर यहाँ तो कहानी कुछ और ही चल रही है, केवल अभी के दो बंदों ने पूरे याओ क्लैन को डरा डाला। ये सब सुन के जो जियान होता वो हमें नोट करता और बोलते कि मास्टर मैं तभी तो बोलूं, सेंट्रल प्लान के अंदर हमारी स्कैमेश लाइंस ने होलोप्सुल को बहुत बुरी तरीके से बजाया और उनकी काफी सारी ब्रांचों को तोड़ डाला और उन्हें पीछे ढकेलते गए। मगर इसके बाद भी होलोप्सुल ने कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लिया, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी बड़ी, और साथ ही उनका दूसरा ये था कि वो गूक्लैन की नजरों में नहीं आना चाहते थे। अगर वो सेंट्रल प्लान के अंदर अपने वॉरी को डिस्पैच करते इस तरीके के, तो डेफिनेटली जो गूक्लैन है वो बीच में आएगा और जो फाइट होगी एकदम बराबरी की होगी। मगर उन्होंने सोचा कि अभी के लिए किसी की नजर नहीं होगी याओ क्लैन के ऊपर, और उन्होंने याओ क्लैन को दबोच लिया। और साथ ही हुन क्लैन को अभी के लिए याओ क्लैन और जियान के बीच में से किसी की फील्डिंग सेट करनी होगी तो डेफिनेटली याओ क्लैन की करेंगे, क्योंकि जियान अभी भी इतना बड़ा नहीं हो गया कि उनके लिए कोई थ्रेट हो। मगर अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये है कि इनडायरेक्टली जियान की फील्डिंग सेट होगी। इस वजह से जो मास्टर होते हैं जियान से बोलते हैं चलिए अभी के लिए बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों कुछ यहाँ पे नहीं करते तो फिर ये भी बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे और इनके भी मरने की बहुत ही हाई चांसेस हैं, क्योंकि इन्हें अभी के लिए हुन क्लैन की स्ट्रेंथ के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि अब उन्हें पता ही चल चुका है कि उसने अभी के दो एंशिएंट क्लैन को पूरी तरीके से गायब कर दिया है, तो फिर ये कौन सी खेत की मूली है। ये सब सोचने के बाद जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है कि अभी के लिए हम लोग बस देखेंगे ये दोनों एंशिएंट क्लैंस अभी के लिए किस तरीके से अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि भले ही अभी के लिए जो हुन क्लैन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर जो याओ क्लैन है वो डेफिनेटली इनके ऊपर भी काउंटर हमला करेगा, और जब इन दोनों के बीच में खतरनाक बैटल चल रही है तब हमें मौका मिल सकता है यहाँ से भागने का। और साथ ही याओ क्लैन को बचाने का दूर दूर तक भी जियान को ख्याल नहीं आ रहा था, क्योंकि जियान की अभी के लिए जो स्ट्रेंथ है वो इन दोनों के बीच में खड़े होने लायक नहीं है। उसके लिए तो अभी के लिए ये बहुत बड़ी बात हुई कि चोरी चुपके से वो कैसे भी यहाँ से निकल जाए, इसलिए जियान ने अभी के लिए याओ क्लैन को अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है। अगर उनकी किस्मत होगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, वरना तो उनका धैपोला होना पक्का है। और ये सब सुन के जो मास्टर थे वो भी हमें नोट करते, उन्हें भी अभी के लिए याओ क्लैन की कोई भी चिंता नहीं होती है। भले ही याओ क्लैन उनका पुराना घर है, मगर उन्हें अभी के लिए इससे बिल्कुल भी लगाव नहीं है। उन्हें यहाँ पे सिर्फ अपने चेले से मतलब है, अगर उसको कुछ होता तो वो अपनी जान भी दे देंगे, यहाँ तक कि अपने चेले के लिए 100 याओ क्लैन भी तबाह हो रहे हैं तो होने देंगे वो। उनके लिए अभी के लिए इस पूरी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई मेंबर है तो वो जियान है, और इन्हीं सभी के बीच में उनकी जो नजर होती है वो आसमान में पहुंचती, जहाँ पर उन्हें अभी के उस ब्लैक फ्लेम के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा सेंस हो रहा होता है। और यहाँ पे जो यार्डिंग होते हैं वो अभी के काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और फिर अपने सभी लोगों से बोलते हैं मेरे याओ क्लैन के मेंबर हो, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है, इस वजह से हमें बनानी होगी हेवन ट्रांसफॉर्मेशन याओ फॉर्मेशन को, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी पूरी लाइफ के सबसे बड़े खतरे को सेंस कर पा रहे थे। अब बात आर्या पार की आ चुकी, बहुत ही मुश्किल चांसेस है कि याओ क्लैन सर्वाइव कर पाए, और अभी बात याओ क्लैन की हर एक मेंबर समझ चुका था फॉर्मेशन का नाम सुनती खन, क्योंकि ये उनकी गार्डियन फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन को लास्ट टाइम कब एक्टिवेट किया गया था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। इसी वजह से वो अभी के लिए समझ पा रहे हैं कि उनके सामने कितना बड़ा खतरा आ चुका है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। इस वजह से वो तुरंत ही अपनी दिक्की को बाहर निकाल लेते हैं। इस वजह से चारों तरफ से काफी सारी लाइटिंग प्लर आते हैं
हैं जो जाके सीधा आसमान से टकराते हैं। इस वजह से जो पूरा याओ क्लैन होता है वो हिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों की नजरों के सामने एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन आती है। तभी जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से एक पावर वाइन निकलती है जो कि याओ क्लैन के पहाड़ और जो मेडिकल हब्स होते हैं उनके अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, और उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो बढ़ती रहती है, और जो मेंबर कल्टीवेट कर पा रहे थे वो अपनी पूरी दुई की उसके अंदर डाल देते हैं। इसी वजह से कुछ टाइम बाद जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से एक बहुत ही हैवी प्रेशर बाहर निकलता है जो कि पूरी जगह को बहुत ही बुरी तरीके से हिला देता है, और जो सक्शन फोर्स होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो फॉर्मेशन थी वो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। वहीं पे जो जियान होता है वो भी अभी के इस फॉर्मेशन को देख के पूरी तरीके से हिल चुका होता है, क्योंकि अभी के लिए वो सेंस कर पा रहा था उसके अंदर से आ रहे हुए प्रेशर को, जो कि डाउशेंग लेवल की 8 स्टार की वॉरियर जितना है। और इसी वजह से अब जियान को समझ में आ रही है कि याओ क्लैन की जो फाउंडेशन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर यावला होते हैं जब इस फॉर्मेशन को देखते तो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड होते हैं, और जियान को बताते ही याओ क्लैन की गार्डियन फॉर्मेशन है जिसे आज से पहले कभी भी एक्टिवेट नहीं किया गया है, और इसे बनाने वाला बंदा कोई और नहीं वो याओ क्लैन की फाउंडर एंसेस्टर थे। इसी वजह से उनकी सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट इसके अंदर है, इसलिए शायद हो सकता है जो याओ क्लैन है वो अभी के लिए रोक ले हुन क्लैन को। वहीं पे ये सब सुन के जियान भी हैरान हो जाता और बोलता फाउंडिंग एंसेस्टर, तो इसका मतलब अभी के लिए ये कि जो सामने बंदा अपियर होने वाला वो वन एंड ओनली वही लेजेंडरी लेवल पे पहुंच चुका है डूडी पर। लेकिन यहाँ पे आसमान में खड़ा हानि जी तो उसके चेहरे के ऊपर अभी भी एक बड़ी सी स्माइल होती है और बोलता है तो अच्छा तो यही है वो लेजेंडरी फॉर्मेशन, ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी वजह से याओ क्लैन अभी के लिए उन दोनों एंशिएंट क्लैन की कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग है। और फिर तुरंत ही वो पीछे मुड़ता और फिर वो देखता आसमान में बने हुए मुंह की तरफ और तुरंत ही एकदम फुल इज्जत देता और बोलता है लॉर्ड नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम सर, प्लीज आप इंटरफेयर करिए और इस मैटर को सॉल्व करिए, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन वो अभी के लिए मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके इतना बोलती जो ब्लैक कलर की फ्लेम होती है वो एक जगह पे कलेक्ट होने लगती है, और फिर धीरे धीरे वहां पर एक ह्यूमन फिगर अपीयर होता है जैसे अभी के लिए ब्लैक कलर की फ्लेम ने कवर कर रखा होता है। तभी वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो उसके नीचे का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स लाइनें आने लगती हैं, और सभी लोगों की नजरों के सामने आता है वो फिगर जो कि अभी के लिए देखने में एक इंसान की तरह लग रहा होता है। और हाँ, नोवेल के अंदर ये पहली एंट्री है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की, जहाँ पर अभी के लिए उसकी आंखों से खतरनाक वाली डिवोरिंग पावर बाहर निकल रही होती है। और इसी की आती है वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे जो कमजोर वॉरियर थे सभी के सभी शॉक होते हैं, क्योंकि अभी के सभी लोग रियलम के अंदर फील कर पा रहे थे एक डेडली एंशिएंट ऑरे को। और यहाँ पे जो हानिजी ने सीड फ्लेम का यूज किया तो तुरंत ही हिलने लगती पूरी, ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए अपने मालिक को एकदम फुल इज्जत दे रही हो। वहीं पे जान भी अभी के लिए उस खतरनाक वाले फिगर को देख रहा था और उसकी हार्ट बीट अभी के लिए बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और एक शॉक भरी आवाज के साथ बोलता है ये तो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम है, क्योंकि जान की अभी के लिए जो नॉलेज है हेवली फ्लेम को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है लिटिली के आने से। इस वजह से वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे सेंस कर पा रहा है कि उसके सामने जो फिगर है वो रियल बॉडी नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की आई मीन एसेंस फ्लेम से बनी हुई बॉडी। और ये बात अभी के लिए मास्टर भी पता चल जाती है। इस वजह से वो जियान की तरफ देखते जहाँ पे जियान के चेहरे के 12 बजे होती हैं। इसी वजह से वो जियान से बोलते कि अभी के लिए जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम है उसने भी अपनी स्पिरिट को जनरेट कर लिया है, वो भी एकदम पूरी तरीके से मिक्सचर जैसे कि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी डीमन रेलम के अंदर। मगर हालांकि मैं अभी के लिए दोनों की स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर सकता हूँ, मगर फिर भी मुझे इसकी बॉडी से जो प्रेशर सेंस हो रहा है वो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से भी खतरनाक है। ये सुन के जियान भी हमें नोट करता और बोलते कि बिल्कुल मास्टर आपने सही बोला, अभी के लिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यार्डिंग से काफी ज्यादा है। और इस टाइम जियान के दिल में अभी के लिए तूफान आ चुका था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ की अभी के लिए सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम को देखा है, क्योंकि जियान को अभी के लिए उसकी प्रेजेंस से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी के लिए नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन तभी जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है वो अपने सर को उठाती है और देखती है उस बड़ी सी फॉर्मेशन को, मगर उसे देखकर उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आती और वो तुरंत ही अपने हाथ को उठाती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा क्लस्टर अपेयर होने लगता है ब्लैक फ्लेम का, और जब वो बड़ा हो जाता है तुरंत ही उस बड़ी सी फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर दिया जाता है। इसलिए ब्लैक कलर की फ्लेम पूरी तरीके से कवर कर लेती है उस फॉर्मेशन को और उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। और जो यार्डिंग होती है वो अभी के लिए सेंस कर पा रही थी कि उनकी जो फॉर्मेशन है उसे डिवोर किया जा रहा है, और अभी के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जगह है वो पूरी तरीके से बंजर होती जा रही है। लेकिन तभी फाइनली अल्फाज गूंजते वहां पर नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की, जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। याकले तुम अभी के लिए सरवाइव करना चाहते हो तो फिर अभी के लिए मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ, और जो अभी के लिए मुझे चाहिए वो मुझे दे दो, तुम आगे भी सरवाइव करोगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास याओक्लेन के लिए कुछ काम है। लेकिन ये सुन के यार्डिंग बिल्कुल भी डरते और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी के लिए इतनी आसानी से हमारे याओक्लेन को तबाह कर डालोगे? तो फिर तुमने शायद हमें अभी के लिए काफी ज्यादा हल्के में ले लिया है। और इतना बोलते हैं जो यार्डिंग होती है तुरंत ही अपनी हैंडसाइनों को चेंज करते हैं, जिस वजह से जो याओक्लेन की जमीन होती है उसके अंदर से काफी सारे पिलर बाहर निकलती हैं जो जाके सीधा मर्ज होने लगते हैं उस बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर। इसी वजह से जो पूरा याओक्लेन है वो चमक उठता है और जो पिलर होते हैं वो फॉर्मेशन से टच हो रहे होते हैं। और इसी बीच जो जियान होता है नोटिस करता है अभी के लिए जो पिलर है उनके अंदर है काफी सारी फाइटिंग है पिलर। इसलिए जन इसे देखकर बोलते हैं कि अभी के लिए जो याओक्लेन है उसने ठान लिया है हम तो मरेंगे सनम मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे। वहीं पे जैसे ही फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होती है जो यार्डिंग होते हैं उनके चेहरे के ऊपर एक क्रीपी वाली स्मेल आ जाती है और जोर से चिल्लाते बोलते हैं 10,000 पिल फॉर्मेशन फाउंडिंग एंसेस्टर रिटर्न। और इतना बोलती है जो पिले होती है तुरंत ही एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो फॉर्मेशन होती है उसकी जो लाइटनिंग एनर्जी होती है तुरंत ही लिक्विड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और ऐसा क्या होने वाला है जानते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और आप लोग बोलोगे कि यार ये डिले क्यों हो रही
रही है वीडियो। तो मेरे प्यारे भाइयों 7 हफ्ते का वेट करना है, इसलिए आप लोग भूल ना जाओ, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। और साथ ही जो मैं दूसरा नया डाउन एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके प्यार में पागल हो जाओगे, फिर बीटी टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यादों को साथ लेके 7 हफ्ते काटते हैं। और हाँ, अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो फिर मैं एंड स्क्रीन में उसकी वीडियो को लगा दूंगा।